बीती रात 12:30 बजे महानंदा नगर के ए सेक्टर में 5 चोरों के मंसूबों पर रहवासियों की सतर्कता व पुलिस की पेट्रोलिंग बीट पार्टी ने चोरों को धर दबोच लिया। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने जानकारी देते हुए बताया कि चोर सूने मकान को देखकर छत से चोरी करने की योजना के तहत घुस रहे थे। तभी रहवासियों ने पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद 5 चोरों में से 3 चोर मौके से ही पकड़ा गए, वहीं 2 चोर भागने में कामयाब हो गए। इसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुआ है। महानंदा नगर ए सेक्टर में जिस मकान में चोर घुस रहे थे वह मकान किसी नागर साहब का है, जो काम से कहीं बाहर गए हुए थे। किराएदारों ने चोरों को घुसते हुए देख पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस को यह चोर पकड़ में आ गए। पुलिस इनसे अन्य चोरियों के मामलों में भी पूछताछ कर रही है। निश्चित ही पुलिस को अन्य चोरियों के खुलासे में एक बड़ी मदद मिल सकती है। सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो वो घूम रहे हैं महानंदा नगर में, तो बीट पार्टी और मोबाइल द्वारा उसमें घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया है, संदिग्धों को, और उनसे पूछताछ की जा रही है। कितने लोग पकड़े सर? 3 संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए हैं और बाकी और जो 1-2 लोग फरार हुए हैं उनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को शासकीय माधवनगर चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान माधवनगर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर HP सोनानिया, डॉक्टर विक्रम रघुवंशी, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहां भर्ती मरीजों की कुशल क्षेम पूछी, उन्हें दिए जाने वाले उपचार के बारे में चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की। मंत्री डॉक्टर यादव ने सभी मरीजों को सेब फल वितरित किए। साथ ही अस्पताल में नवनिर्मित 12 बेड के DICU एवं 10 बेड के HDU का अवलोकन भी किया गया। जानकारी दी गई, शीघ्र ही उक्त DICU व HDU का हस्तांतरण निर्माण करने वाली संस्था द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कर दिया जाएगा। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम तराना नगर में जाकर वहां आयोजित की जा रही विकास यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम में SDM एकता जायसवाल, राजपाल सिंह सिसोदिया, आकाश बोरासी एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित आयुष मेले का भी कलेक्टर द्वारा अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा, विकास यात्रा लगभग पूरा महीना चलेगी। इसमें सभी हितग्राहियों की समस्याओं व शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। जो कभी घरों से नहीं निकलती थी, वे आगे आकर अपना स्वयं का व्यवसाय कर रही हैं। यह अत्यंत ही सुखद है। कलेक्टर ने विकास यात्रा के दौरान मौजूद चंदा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से रूबरू चर्चा की। उनसे कहा उन्हें और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। स्व सहायता समूह की सचिव पुष्पा ने सभी महिलाओं द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में कलेक्टर को विस्तार से जानकारियां दी। और DDS के अंतर्गत हम शहरी आजीविका मिशन में जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी से नीचे जी रहे हैं, उन महिलाओं का हम लोगों ने एक समूह गठन किया। कम से कम 1000 महिलाएं जुड़ी हुई है और उन्हीं महिलाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और उनको हमने जैसे औषधि पौधों के बारे में समझाया, मल्टीलेयर कैसे करते उसके बारे में समझाया। और हमारी दीदियाँ सभी समूह से जुड़ी हुई है और सभी दीदियाँ कोरोना काल में भी खाली नहीं बैठी, मास्क बनाया, मास्क बेचा। और आज भी दीदियाँ सभी दीदियों का बैंक इंक्रीज करवा दिया, सबको 1-1 लाख रुपए भी मिले हुए हैं और अब हम 5 लाख का लोन करवाएंगे। और इनका जो है 1% का ब्याज है, 1% का ब्याज है तो 7% दीदियाँ बढ़ती है और 3% ऋण वापस कर देती है। उज्जैन में 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत से PWD की PIU विंग ने शिक्षा विभाग के लिए दशहरा मैदान में 200 बेड के बालिका छात्रावास का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 करोड़ 79 लाख रुपए से निर्मित किए गए 200 सीटर बालिका छात्रावास का आज लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद अनिल फिरोजिया ने की। बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, विवेक जोशी, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन, संयुक्त कलेक्टर BS दांगी, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा, PIU के कार्यपालन अभियंता जतिन सिंह, अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। नई शिक्षा नीति में देश के सभी क्रांतिकारियों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। विकास यात्रा में हमने सर्वांगीण विकास की
कल्पना की है। आने वाले कल का बेटियां भविष्य लिखेंगी। आज आयोजित कार्यक्रम में हमने आजादी के अनुगुंज कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने वाले बच्चों को सम्मानित किया है। ऐसे सभी कोर्स जिन्हें पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को राज्य से बाहर जाना पड़ता था, उन्हें विक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया है। बड़े हर्ष का विषय है कि आज यह नया छात्रावास हमारी बेटियों के लिए बनकर तैयार हुआ है। विकास के कार्य निरंतर चल रहे हैं। उज्जैन का चहुं और विकास हो रहा है। मंत्री डॉक्टर यादव ने सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की। हम सबका सौभाग्य है, जोरदार तालियां यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के लिए बजाए। और 2 दिन 4 दिन पहले जो बजट आया, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता के नाते से जिनकी पूरी दुनिया में छवि बनी, और हम नहीं कह रहे हैं, ये सर्वे में लगातार सर्वाधिक लोकप्रियता के पायदान पे नंबर 1 पे अगर कोई आए तो नरेंद्र मोदी जी आए, जो दुनिया के सारे देशों में समान रूप से लोकप्रिय है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा नेता हमारे बीच में है। सांसद अनिल फिरोजिया ने इस अवसर पर कहा कि आज बड़े हर्ष का विषय है कि इस विकास यात्रा की शुरुआत हमारी बेटियों के लिए बनाए गए छात्रावास के लोकार्पण से प्रारंभ हो रही है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद प्रेषित किया। ये छात्रावास बनाया है जिसमें आप भी कहीं न कहीं छात्रावास में रहने वाली है। आज अगर प्रधानमंत्री की साइट खोलोगे और क्लिक करोगे तो सबसे पहले आता है उनके विजन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रविदास जयंती के अवसर पर आज समग्र शिक्षा के से 200 छात्रावास का लोकार्पण होगा। उज्जैन दक्षिण के मतदाताओं की ओर से उज्जैन दक्षिण के विधायक और सरकार का मंत्री होने के नाते से माननीय मुख्यमंत्री का मैं आभार मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि विकास का ये क्रम लगातार जारी रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस अवसर पर आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती भी है और आज का दिन बहुत पुण्य पावन है। हरि का भजय सो हरि का हो, जात पात पूछे न कोई। इस भावना के आधार पर लोकतंत्र लगातार हम मजबूत करें, सबको लेके चले, संत रविदास जी के मार्ग पर चले। मेरी अपनी ओर से उज्जैन वासियों को बधाई। विकास यात्रा हमारे स्कूली बच्चों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए 200 सीटर गर्ल्स हॉस्टल का आज निर्माण पूरे हुआ और माननीय मंत्री महोदय उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसका लोकार्पण किया। उसी स्थान पर क्या सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पर? सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। लोक निर्माण विभाग पीआई उज्जैन द्वारा 579 लाख की लागत से 200 सीटर बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 200 बालिकाओं के रहने की क्षमता है। यह भवन 4 मंजिला बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 50 बालिकाओं के लिए 50 कक्ष हैं, जिसमें 200 बालिकाएं रहेंगी। हर कक्ष में 4 बालिकाओं की क्षमता है। किचन, लाइब्रेरी एवं अन्य सुविधाएं इस हॉस्टल में दी गई है और इस हॉस्टल के बनने से हर वर्ग की छात्राओं को यहाँ रहने की सुविधा प्राप्त होगी। उज्जैन विकास प्राधिकरण कार्यालय परिसर में प्राधिकरण की संपत्तियों को लीज से भूस्वामी अधिकार यानी कि फ्री होल्ड में परिवर्तन कराने के लिए सोमवार से 10 फरवरी तक विशेष फ्री होल्ड मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संपत्ति मालिक संपत्ति को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया, शासन के नए नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण के लीज ग्रहीता उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मेले का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान नियमों में प्राधिकरण की संपत्ति 30 वर्षों के लिए लीज पर आवंटित की जाती है, जो कि 90 वर्षों तक लीज पर रहती है। प्रत्येक 30 वर्ष पश्चात शासन नियमों के अनुसार लीज नवीनीकरण करते समय लीज में वृद्धि की जाती है, जो कि प्रचलित लीज का 4 गुना तक हो जाती है। इसके साथ ही यदि हितग्राही अपनी लीज का नवीनीकरण समय पर नहीं करवा पाते तो उसे शमन शुल्क के रूप में भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है। फ्री होल्ड कराने से इन सभी से बचा जा सकेगा। संपदा अधिकारी प्रवीण गहलोत के अनुसार फ्री होल्ड के यह फायदे हैं। लीज पर आवंटित संपत्ति कहीं किसी बैंक में मॉर्गेज रखकर भवन निर्माण हेतु लोन लेना हो,
या बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लेना हो तो प्राधिकरण की अनुमति जरूरी होती है। फ्री होल्ड कराने पर प्राधिकरण से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपत्ति किसी को बेचना हो तो प्राधिकरण में आवेदन देकर विक्रय अंतरण की अनुमति निर्धारित शुल्क जमा करवाकर लेनी पड़ेगी। यदि संपत्ति भूस्वामी अधिकार फ्री होल्ड करवाकर ली जाए तो हितग्राही सीधे बिना प्राधिकरण की अनुमति के संपत्ति को विक्रय कर सकते हैं। हितग्राही को यह सुविधा मिलेगी कि वह प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेले का लाभ लेकर अपनी संपत्ति को लीज होल्ड से भूस्वामी अधिकार यानी कि फ्री होल्ड में परिवर्तन कराने के लिए कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। चूँकि हमारे लीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग 13-14 हज़ार हैं और अभी जो हमारे पास नियम है उसमें यदि लीजधारी चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करा सकता है। तो और शासन की भी मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री होल्ड कराएं और उससे फ्री होल्ड करवाने के पश्चात उसको काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बार बार यदि लीज अंतरण करना है तो परमिशन नहीं लेना पड़ेगी, लीज रेंट जमा नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं फ़ायदों के अंतर्गत हमने एक पूरा सप्ताह आज से प्रारंभ किया है जिसमें हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए और अपने फॉर्म लीजिए, फॉर्म सबमिट कीजिए और ये फ़ायदे हैं आपके यदि आप फ्री होल्ड कराते हैं तो। इस प्रकार की जो सभी फ़ायदों के साथ में हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो फ्री होल्ड कराएँ और ये हमने आज से प्रारंभ किया है। सभी को हम फ़ोन भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं और जो पहले दिन भी आज सुबह से ही भी काफ़ी अच्छा लोगों में रिस्पांस है, लोग आ रहे हैं। हास्य कलाकार सुनील पाल ने अपनी 5वीं फिल्म के लिए उज्जैन नगर की उभरती हुई गायिका गर्विता जैन को पार्श्व गायिका के रूप में अवसर प्रदान किया है। OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली इस फिल्म का नाम गाली गलोच होगा। इसका निर्माण निर्देशन स्वयं सुनील पाल ने किया है। फिल्म में गर्विता व सुनील पाल द्वारा गाया गया गीत जिनसे मुस्कुराए हैं, जिनसे गुड बाय है, यह फिल्म उद्योग के उन सभी हास्य कलाकारों के प्रति सच्चा सम्मान है जो प्रसिद्ध नहीं थे लेकिन उनकी भूमिकाएं महत्वपूर्ण रही हैं। यह फिल्म OTT पर शीघ्र रिलीज होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में देश के विकलांगों को संदेश देते हुए उन्हें दिव्यांग संबोधित करने का सुझाव दिया था। उक्त संदेश से प्रेरित होकर गर्विता ने एक गीत तैयार किया था, ना कहो अशक्त ना कहो अपंग। इस गीत ने दिव्यांगी के जीवन में एक नई आशा का संचार किया था। उक्त गीत की CD का लोकार्पण तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया था। गर्विता ने मालवा रंगमंच समिति के वार्षिक समारोह में लगातार कई वर्षों से फिल्मी दुनिया के सुप्रसिद्ध संगीतकारों जिसमें रवि, खय्याम, कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी लहरी, अनु मलिक के साथ गाने का अवसर भी उन्हें प्राप्त हुआ। उज्जैन की एक बैंक में काम करने वाली गर्विता जैन पैरों से दिव्यांग है। गर्विता जैन अपने मधुर आवाज से सुनील पाल के साथ उनकी फिल्म में अपनी मधुर आवाज से गीत गाएंगी। उज्जैन जैसे शहर का नाम रोशन किया है, साथ ही अपने माता पिता का सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया। जिनसे मुस्कुराई है, जिनसे गुदगुदाई है, ये तो वो फरिश्ते हैं दिल में जो समाए हैं। आओ मिलके इनसे कहें यूं ही सदा दिल में रहे। आओ मिलके इनसे कहें यूं ही सदा दिल में रहे। जिनसे मुस्कुराई से गुदगुदाई है, ये तो वो फरिश्ते हैं दिल में जो समाए हैं। उज्जैन के महाश्वेता नगर में रहने वाले विजय कुमार जैन के परिवार में जब लड़की ने जन्म लिया तो उन्हें नहीं मालूम था कि वह एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जिसे वह दोनों पांव से ठीक से चल भी नहीं पाती थी। लेकिन उनके पिता ने हिम्मत नहीं हारी। देखा कि उनकी बेटी को संगीत का काफी शौक है। इसके चलते उन्होंने उज्जैन शहर के संगीत के टैलेंट संयोजक कपिल यार्दे से संपर्क किया। कपिल यार्दे ने गर्विता को अपने टैलेंट शो में स्थान दिया। नरेंद्र मोदी की बात को लेकर गर्विता ने उस पर एक गाना भी लिखा जो लगभग 3 लाख से ज्यादा बार यूट्यूब पर सर्च हुआ। उसे कई सोशल साइट्स पर देखा गया। इधर गर्विता पढ़ाई के साथ साथ संगीत में भी अपने हाथ आजमा चुकी है।
इस दौरान उनकी बैंक में नौकरी लग गई। उन्होंने अपनी बैंक की नौकरी के साथ अपनी आवाज की पहचान बनाने के लिए उज्जैन शहर व शहर के कई स्थानों पर स्टेज प्रोग्राम भी किए, जहां पर उन्हें कई मुंबई से आए कलाकारों ने सम्मानित भी किया। वहीं गर्विता जैन से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से ही गाना गाने का शौक था। इसके लिए उनके माता पिता, स्थानीय संगीत साधक व उज्जैन के लोगों को मंच देने वाले कपिल यार्दे ने उनका काफी सहयोग किया। उन्होंने कहा कि इस बात की खुशी है कि उनके द्वारा गाया गया गाना सुनील पाल की मूवी में दिखाया गया है, जो OTT प्लेटफॉर्म पर थोड़े दिनों में जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा उन्हें कई तरह के अवार्ड्स मिले हैं। उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि उन्हें यह मुकाम हासिल होगा। बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। मतलब मैं छोटी थी तो जब से ही मुझे लगा था कि मुझे गाने में शौक है, रुचि है, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे इसमें आगे बढ़ाया और मुझे इस मुकाम तक लाए हैं मम्मी पापा के आशीर्वाद से ही। और ये फेमस कॉमेडियन श्री सुनील पाल जी की ये 5वीं मूवी है गाली गलौज, जिसमें मुझे प्लेबैक सिंगिंग के तौर पे मौका दिया गया है। और ये गाना हम दोनों ने, सुनील पाल जी और मैंने मिलकर गाया है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर श्री सरल प्रबल जी हैं और इसके गाने के बोल लिखे हैं सुनील पाल जी ने। ये मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ। और ये मूवी बहुत जल्दी OTT पे रिलीज़ होने वाली है और मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इस फिल्म में मुझे गाने का मौका दिया। वहीं गर्विता जैन के पिता विजय कुमार जैन मीडिया से चर्चा में कहते हैं कि उनकी बेटी एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी, उन्हें लगा कि शायद इसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि यह बचपन में गुनगुनाकर मधुर आवाज में गाना गा रही थी। उन्होंने स्थानीय साथियों की मदद से लगातार उन्हें प्रैक्टिस करवाई। उज्जैन के कई मंचों पर उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इसके चलते उन्हें देश में कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये हमारी बिटिया है, इसको बाय बर्थ सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम रही थी, तो लेकिन हमने ये देखा कि इसको गाने में शुरू से ही रुचि थी। जब ये 2-3 साल की थी तब से इसको गाने सुनने का बहुत शौक था। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि इसको सिंगिंग की तरफ ले जाना चाहिए। तो फिर ये 2006 से लगातार म्यूज़िक के प्रोग्राम देती आ रही है। 2006 से लगातार 15 साल हो गए हैं। इसने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर जो उज्जैन में मालवा रंगमंच समिति द्वारा लाए जाते हैं, आनंद जी, कल्याण जी आनंद जी, मिलिंद जी, बप्पी लहरी जी और अनूप जलोटा जी, ये सब लोग उज्जैन में आए और इनके साथ इसने अपने सिंगिंग के प्रोग्राम दिए हैं। एक बार मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि विकलांगों को दिव्यांग कहे, तो उस पर भी इसने गाना तैयार करके गाया था, जिसके लगभग 2.5 से 3 लाख व्यू रहे थे। उस गाने से भी इसको बहुत अच्छा वो मिला था। ये इसने जो सुनील पाल जी की एक जो फिल्म बनी है 5वीं गाली गलौज, उसमें इसने प्लेबैक सिंगर के रूप में एक गाना गाया है, जिनसे मुस्कुराए हैं, जिनसे गुनगुनाए हैं। ये गाना OTT पे फिल्म रिलीज होने वाली है। इसका मन था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग भी करूं, उसको ये मौका उन्होंने दिया है और इसने अपनी मेहनत और लगन से गाना गाया है।